हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत है। हम यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा करने वाले हैं और यह जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, यहाँ से जो है हर एक एग्ज़ाम में लगभग में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह इंडियन पॉलिटी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ पर जो है ट्रिक के माध्यम से भी आपको जानकारी देखने को मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय संविधान है क्या? तो भारत का संविधान हमारे देश के लोकतंत्र की क्या है? रीढ़ है। ठीक है, यानी कि जो है जो भारतीय संविधान है, हमारे इस लोकतांत्रिक देश में जो भारतीय संविधान है यह रीढ़ की तरह काम करता है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ का काम है, वैसे ही भारतीय संविधान जो है उसका काम है हमारे लोकतांत्रिक देश में। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया। किसको? तो संविधान को। किसने अपनाया? तो संविधान सभा ने। और यह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। क्या? यही जो संविधान है। चूंकि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए इस दिन को जो है भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? तो 26 नवंबर का जो दिन है ना, इस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? तो भारत देश में। कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कौन सा? तो जो भारत का संविधान है ना, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसे तैयार होने में जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। किसको? तो जो भारतीय संविधान है इसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे, जो अब बढ़कर जो है 470 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियां हो गई। और जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक, और जो है 22 भाग थे, लेकिन अब कितने भाग हो गए हैं? तो 25 भाग हो गए वर्तमान में। तो 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग हो गए हैं। इसमें अब तक जो है कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने? तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, यह था भारतीय संविधान का छोटा सा परिचय। चलिए, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनको क्या कहा जाता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है भारत का? तो उसको आप ज़रूर कमेंट करें। ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देसी और विदेशी स्रोत हैं। तो चलिए देखते हैं जो देसी और विदेशी स्रोत हैं। तो पहले देसी स्रोत देखिए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। कौन सा? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद यानी कि 250 अनुच्छेद जो हैं इसी में से लिए गए हैं। किस में से? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इसके अंतर्गत जो है संघीय तंत्र, राज्यपाल का जो है जो कार्यालय है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं जो है प्रशासनिक विवरण आदि सभी जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, यह तो था देसी स्रोत। अब हम बात करने वाले हैं विदेशी स्रोत की। तो जो विदेशी स्रोत है उसमें देखिए कि विदेशी स्रोत के अंतर्गत अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, रूस से और जापान से और फ्रांस से भी जो है तत्व को लिया गया है। यानी कुछ पॉइंट्स को जो है इन सभी देशों से लिया गया है और इन्हीं को जो है विदेशी स्रोत कहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी का कथन है, क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को जो है लिया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनमें हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान की। ठीक है, ब्रिटेन देश से जो है हमारे भारत देश के संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है? तो उनमें जो है
ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली कौन सी? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यानी कि यूके से ली गई है। एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता मतलब एक ही देश में आप जो है अपने को रजिस्टर करा सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। किन्हीं दो देशों में आप जो है नागरिकता नहीं ले सकते हैं, यानी कि एक देश में आप नागरिक बनेंगे तो दूसरे देश में यदि आपकी नागरिकता थी तो वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारे भारत देश में केवल एक ही नागरिकता है। विधि निर्माण प्रक्रिया, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था जो है, ठीक है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और जो रिट जारी होता है, ठीक है, यह भी कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम से जो है जो लिया गया है तो हमारे भारत देश के संविधान में शामिल किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था और रिट को लिया गया है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है यानी कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है? तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि जो है जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, इनका निर्वाचन मंडल जो है यानी कि जो देश का राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, यह जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। न्यायालय की व्यवस्था, अब चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, इनसे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वह सभी जो है न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं और यह भी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, यानी कि जो न्याय हो रहा है उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो न्यायपालिका है जहां पर न्याय होता है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ऐसा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को जो है पद से हटाया जा सकता है किसी कारणवश, ठीक है, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, इसको भी जो है कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर ये सभी जो पॉइंट्स हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से? तो मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था जिनमें सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और प्रस्तावना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है किस देश से संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो आयरलैंड देश के संविधान से क्या लिया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ना, इनको जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। यह भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है, 36 से 51 तक अनुच्छेद में जो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो यह जो है कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन किया जाता है, यह भी जो है आयरलैंड के संविधान से। और कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो कुल 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है हर एक क्षेत्र से, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, चिकित्सा और इंजीनियर, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों से कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन पद्धति, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होगी? यह भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यह जो है कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आपातकाल, जो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपात है ना, यह कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा जाता है कि आपातकालीन व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई? तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए जापान, तो जापान से क्या लिया गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान देश से ली गई जो है व्यवस्था है। क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो जो है संविधान संशोधन, यानी कि हमारा संविधान यदि बनकर तैयार हो गया है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी ही, यानी कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी ही। उनको सुधारने के लिए जो है क्या किया जाएगा, तो संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ से हम याद कर सकते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन यानी कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ना, यह भी कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा, तो सभा जो है राज्यसभा, तो यह भी जो है यस से, और संशोधन भी यस से। तो यह दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंध हैं। तो जो है संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह दोनों जो हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किसके अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंतर्गत। प्रस्तावना की जो भाषा होगी वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों का जो विभाजन है ना, यह भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। यह सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। क्या, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, समवर्ती सूची जान लीजिए। तो समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और जो है अंत में उत्तराधिकार। इन सभी पर जो है केंद्र और राज्य जो हैं दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि कनाडा, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, यह भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि फ्रांस, तो फ्रांस देश के संविधान से क्या लिया गया है, तो गणतांत्रिक व्यवस्था ली गई है, यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए रूस, तो यहाँ पर देखिए रूस जो है, रूस देश से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, क्या, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है यह पहले जो है किसमें नहीं था, तो भारतीय संविधान में नहीं था, बाद में इसको शामिल किया गया। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी, इसकी सिफारिश पर वर्ष 1976 में, कब, वर्ष 1976 में, आपको पता होना चाहिए 1950 में ही भारतीय संविधान लागू हो गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी को। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था। लेकिन जो ये मौलिक कर्तव्य था यह उसमें शामिल नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कब, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4A या भाग 4 का लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, के अनुच्छेद 51A में, 51A या 51 का लिखा रहेगा। ठीक है, में किया गया है किसका, तो मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में किया गया है। ठीक, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कुल कितनी है, तो 11 है। कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। लेकिन जब इसको लागू किया गया था ना, कब, तो शामिल किया गया था 1976 में, तब इनकी संख्या जो है कितनी थी, तो 10 थी। कितनी थी, तो 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा
किसके, तो 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था ना, इसके माध्यम से 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। क्या, शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसी को जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कहा गया। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 21A में वर्णित है कि सभी को जो है शिक्षा का अधिकार है, वह भी निःशुल्क एवं अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को। ठीक है, तो यह जो है मौलिक कर्तव्य था। अब यहाँ पर हमारा जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं पॉइंट्स कंप्लीट हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इन 2 प्रश्नों को जो है आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो यहाँ पर भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है कमेंट आप जरूर करेंगे, वो भी दोनों प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए कि भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का जो है प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी कनाडा, सी भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, आप कमेंट जरूर करें। दोनों प्रश्न का जो है आप उत्तर कमेंट में जरूर करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि आपको जो है वीडियो कंटेंट समझ में आया। तो यह जो वीडियो कंटेंट था यदि आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और हमारी मेहनत को लाइक आप ज़रूर कर दें, क्योंकि इसको बनाने में समय लगता है, समय देना पड़ता है। तो आप ही के लिए यह सब किया जाता है। तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।